आज हम आपको अमेरिका से आई एक बेहद दर्दनाक और हैरान कर देने वाली घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह खबर सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। अमेरिका के डॉलस शहर के एक होटल में काम करने वाले 50 साल के भारतीय मूल के व्यक्ति चंद्रमौली नागमलैया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद आरोपी ने उनका सिर भी अलग कर दिया और उसे उठाकर डंपस्टर यानी कि कूड़ेदान तक ले गया। यह घटना किसी फिल्मी कहानी की तरह लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से यह हकीकत है। यह घटना बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे डैलस के डाउनटाउन सूट्स मोटेल में हुई है। यह इलाका सैमुअल बुलेवार्ड के पास है, जो कार्टन बाउल स्टेडियम के नजदीक आता है। पुलिस को फोन आने के बाद जब टीम मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद की शुरुआत एक टूटे हुए वॉशिंग मशीन को लेकर के हुई थी। चंद्रमौली नागमलैया ने अपने कर्मचारी 37 साल के योडेनिस कोबोज मार्टिनेस को साफ शब्दों में कहा कि टूटी हुई मशीन का इस्तेमाल ना करें। लेकिन जब चंद्रा ने यह बात सीधे अंग्रेजी में ना कहकर एक दूसरे कर्मचारी से अनुवाद करवाया तो आरोपी को यह बात बुरी लग गई। गुस्से से भरे आरोपी ने अचानक कमरे से निकलकर एक धारदार हथियार उठा लिया और नागमलैया पर हमला कर दिया। गवाहों के अनुसार चंद्रा ने अपनी जान बचाने की लगातार कोशिश की और भागते हुए पार्किंग लॉट की तरफ गए, लेकिन आरोपी पीछे पीछे भागा और उन पर लगातार वार करता रहा। इस बीच चंद्रा की पत्नी और 18 साल का बेटा भी सामने आ गया और बीच बचाव करने की कोशिश करने लगे वो लोग, मगर आरोपी ने उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया और हमला जारी रखा। स्थिति इतनी खौफनाक हो गई कि आरोपी ने लगातार वार करते हुए नागमलैया का सिर अलग ही कर दिया। यही नहीं, घटना के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है जो हम अपने दर्शकों को दिखा नहीं सकते, जिसमें आरोपी खून से सना हुआ सिर उठाकर कूड़ेदान की ओर जाता है और कहा जा रहा है कि उसने सिर को डंपस्टर में फेंकने की कोशिश की। यह दृश्य इतना भयानक था कि जिसने भी इसे देखा उसकी रूह कांप गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके कपड़े खून से लथपथ थे और हाथ में वही मैचेत यानी कि जो धारदार हथियार था वो बरामद हुआ। अब उस पर कैपिटल मर्डर यानी कि सबसे गंभीर स्तर का हत्या का आरोप लगाया गया है। डैलस काउंटी की जेल में उसे बंद किया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। मामले में एक और अहम बात सामने आई है। आरोपित योर्डेनिस कोबोज मार्टिनेस क्यूबा का रहने वाला बताया जा रहा है। अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग यानी कि आईसीई का कहना है कि उसे इस साल की शुरुआत से हिरासत से रिहा कर दिया गया था, क्योंकि क्यूबा वापस भेजने के लिए उड़ान उपलब्ध नहीं थे। अब आईसीई का कहना है कि अगर उसे रोका गया होता तो यह घटना शायद टल सकती थी। यह बयान अब अमेरिका में भी बड़ी बहस का विषय बनता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार भी इस मामले पर नजर रखे हुए है। ह्यूस्टन में भारतीय काउंसुलेट जनरल ने चंद्रा नागमलैया की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। काउंसुलेट ने कहा कि वे पीड़ित परिवार के संपर्क में हैं और उन्हें हर संभव सहायता दी जा रही है। परिवार की मदद के लिए कानूनी और काउंसलर दोनों स्तरों पर कदम उठाए जा रहे हैं। कानून के लिहाज से देखें तो आरोपी पर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं। अमेरिका में ऐसे मामलों में दोष साबित होने पर आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा भी दी जा सकती है। अब अदालत में सुनवाई होगी और फैसला वहां की ज्यूरी और कोर्ट पर पूरी तरीके से निर्भर करता है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि चंद्र नागमलैया एक आम इंसान थे जो अपने परिवार के लिए विदेश में मेहनत कर रहे थे। उनके साथ हुआ यह हादसा ना सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे प्रवासी भारतीय समुदाय को हिला देने वाला है। उनकी पत्नी और बेटे ने अपनी आंखों के सामने यह खौफनाक दृश्य देखा है। यह दर्द कोई भी शब्द में बयां नहीं किया जा सकता। हम सबकी संवेदनाएं इस कठिन समय में नागमलैया के परिवार के साथ है। उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और परिवार को इस सदमे से उबरने की पूरी मदद दी जाएगी। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि हिंसा और गुस्सा किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। एक मामूली सी विवाद किस तरीके से एक पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर सकता है, इसका यह ज्वलंत उदाहरण है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कैमरे के पीछे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।